मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कैंपस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत परिचय विस्तार से। पिछले टॉपिक में हमने भारत परिचय के बारे में बताया था, उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसको सर जॉन रेडक्लिफ ने खींचा वर्ष 1947 में। इस रेखा के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ड्यूरेंट रेखा। इस रेखा का निर्धारण किया सर जॉन ड्यूरेंट ने वर्ष 1896 में। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले जब संयुक्त भारत था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। वर्तमान में ये हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे निकट समुद्री देश कौन सा है? तो कौन सा है आपका? इंडोनेशिया। तो भारत का दूसरा सबसे निकट समुद्री देश है इंडोनेशिया। तो सबसे निकट समुद्री देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। और सबसे निकट समुद्री देश भी कौन सा है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो वो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ये दो खाड़ियां हैं भारत और श्रीलंका के बीच। भारत को श्रीलंका से कौन जोड़ता है या अलग करता है? तो वो है आपका पाक जलडमरू मध्य। तो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो वो है आपकी पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो। नेक्स्ट देखो, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया? ये नैनी, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास नैनी नामक स्थान है, उससे। वहां पर कौन सी रेखा है? 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने देशांतर आपको बताया था, उत्तर से दक्षिण में ग्लोब पर जो रेखाएं खींची गई है कौन सा है? देशांतर। तो कौन से देशांतर रेखा से भारत का समय लिया गया है? 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहां पर है ये? नैनी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? ऐसा भारतीय राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। राजधानी कौन सी वहां की? अगरतला। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर कृषि होती है? तो कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर कृषि होती है? 51%। जो भारत का क्षेत्रफल है उसके 51% भाग पर क्या होती है? कृषि होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है चावल। विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है चावल। और चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो आपके चीन में। और विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल कहां पर पैदा होता है? तो वह आपके भारत, करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है आपके चीन का, और दूसरा सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है भारत का। सिंचित क्षेत्र, जितने भाग पर हम कृषि करते हैं उसका जो भाग सींचा जाता है उसको हम बोलते हैं सिंचित क्षेत्र। भारत के जितने भाग में भी कृषि होती है उसके हम लगभग 33% भाग को सींच पाते हैं, तो भारत क्या है? सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट आपका, अमेरिका के बाद सड़क प्रणाली में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाला देश कौन सा है? मतलब विश्व में सबसे अधिक सड़कें कहां पर है? तो वो आपके अमेरिका में। सड़क प्रणाली में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और रेल प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में चौथा स्थान। और अगर एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। भारत में रेल किसके कार्यकाल में चली? तो 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों को किस नाम से जाना जाता है? जो पूर्वोत्तर में भारतीय राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनको हम किस नाम से जाना जाते हैं? सेवन सिस्टर के नाम से। ये 7 राज्य हैं और इन 7 राज्यों को हम सेवन सिस्टर मतलब 7 बहनों के नाम से जानते हैं। और अगर हम इनमें 8वीं बहन शामिल करें तो कौन सा है? सिक्किम। तो 8 बहनें शामिल हो जाए उसमें हम किसको शामिल करते हैं? सिक्किम को। और सेवन सिस्टर कौन से हैं? जो अपने पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो। सिक्किम कौन सा भारतीय राज्य है जो नेपाल और भूटान देश के बीच सीमा बनाता है? तो कौन सा है? सिक्किम। और राजधानी कौन सी है? गंगटोक। किस भारतीय राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। तटीय सीमा कौन सी होती है? जो सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो अब किसकी है? गुजरात की। अब देखो एक क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला भारतीय राज्य है गुजरात और दूसरा भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। और अगर हम ये कहें कि दक्षिण भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो किसकी है? आंध्र प्रदेश की। यानी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो प्रायद्वीप शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। आपका दक्षिणी भारत ये है, तो स्थल का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ये पानी और एक ओर से स्थल से, तो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो इस भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? भारत का हृदय दिल किस राज्य कहा जाता है? तो वो आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अब दोबारा से कौन बन गए हैं? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? देखो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी हो गई? गंगा। अब उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो वो दर्जा दिया गया वर्ष 2009 में। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो आपका डॉल्फिन मछली, और उसका भी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया वर्ष 2009 में। गंगा निकलती कहाँ से है? तो ये आपके गंगोत्री नामक स्थान जो आपके उत्तराखंड में है। और गंगा नदी पश्चिमी बंगाल से होती हुई कहाँ पर चली जाती है? बांग्लादेश में। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिल जाती है तो फिर उसको किस नाम जाना जाता है? मेघना के नाम से। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 2009 में। गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर। भारत का हृदय किसको कहा जाता है? तो वो मध्य प्रदेश को। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।